जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ FIA साइबर क्राइम के दफ्तर के बाहर और इस वक्त जो है वो आमिर लियाकत की बेवा बुशरा अपनी बेटी के साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और इन्होंने आमिर लियाकत की तीसरी बीवी बेवा यानी कि बुशरा दानिया शाह के खिलाफ उन्होंने साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई के लिए एक जो है वो दरख्वास्त दायर कर रखी है। और इस वक्त जो है वो इनके हमरा इनके वकील ज़िया अहमद जो है वो ज़ियावान एडवोकेट भी इनके साथ मौजूद हैं और कुछ साथी इस वक्त यहाँ पर बाहर इस इवेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जो है क्राइम रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हमारे मन मौजूद हैं। आइए हमारे से बात करते हैं कि जी ये बताएं कि इस दरख्वास्त में इनकी प्ली क्या है और यहाँ आने की वजह क्या बता रहे हैं। आज ही देखिए बड़ा अहम केस है आमिर लियाकत हुसैन का, क्योंकि 9 जून को घर में वो मुर्दा हालत में पाए गए थे और उसके बाद तहकीकात की गई इस वाक़े की। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर यह कहा कि शायद हमें लगता है जनरेटर बनने से मौत हो गई हो। फिर उसके अलावा और बहुत सारी वजूहात जो है वो पुलिस की जानिब से ज़राए की हैसियत से बताई गई कि शायद कोई ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से वो इंतकाल हुआ है। केस आगे बढ़ता रहा, पुलिस की जानिब से जोर दिया गया कि जी पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। खातून की जानिब से मना किया गया कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, जो इनकी साबका पहली अहलिया थी उनकी जानिब से। फिर इसी तरह केस आगे बढ़ता रहा, पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। जो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में आमिर लियाकत हुसैन की तदफीन भी कर दी गई। फिर वक्त आगे बढ़ा जनाब, दानिया आमिर उनकी जानिब से जो पोस्टमार्टम की एक दरखास्त अदालत में जमा है तो वो उसमें फरीक बनी और अदालत में पहुंची है। और उसके 2 दिन बाद ही हम देखते हैं कि ज़ियावान एडवोकेट जो है उनकी जानिब से तमाम मीडिया नुमाइंदगान को एक मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है अचानक कि 4:30 बजे शाम वो FIA साइबर क्राइम के दफ्तर पहुंच रहे हैं। वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके साथ न सिर्फ बुशरा बीबी जो कि आमिर लियाकत हुसैन की पहली साबका अहलिया है वो थी, बल्कि आमिर लियाकत हुसैन की बेटी भी थी। अब जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया भाई के शफी भाई कि वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं दरखास्त में, तो बड़ा अहम मौक़िफ़ है। मौक़िफ़ ये है कि आमिर लियाकत हुसैन की मौत कैसे वाक़ई हुई, और उस दरखास्त में वो ये लिख रहे हैं कि दानिया आमिर जो उनकी तीसरी अहलिया थी उनकी जानिब से कुछ वीडियोस वायरल की गई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें कुछ नाजेबा वीडियोस भी थी आमिर लियाकत की, और साथ ही साथ कुछ ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस भी थे जो कुछ वायरल किए गए आमिर लियाकत के हवाले से। उससे वो डिप्रेशन में चले गए और वही उनकी मौत का सबब बने। तो ये तमाम तर चीजें क्योंकि साइबर क्राइम में आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल की थी दानिया आमिर ने, इसीलिए ज़ियावान एडवोकेट एक दरखास्त लेकर यहाँ पर आए हैं। और वो दरखास्त जो है वो उनकी जो बेटी है आमिर लियाकत हुसैन की, उनकी जानिब से यहाँ पर जमा कराई जा रही है। लेकिन इसमें शफी भाई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो दरखास्त FIR में तब्दील भी होती है या सिर्फ एक इंक्वायरी मार्क की जाती है, क्योंकि FIA का प्रोसेस ये है कि आप कोई दरखास्त देते हैं तो उसकी इंक्वायरी मार्क होती है और उसके बाद उसकी, अगर वो ये समझते हैं कि बिल्कुल ये कानूनन जुर्म है और अगला शख्स उसने ये जुर्म किया है तो उसकी FIR दर्ज होती है। तो क्या ये मामला सिर्फ इंक्वायरी तक जाएगा या फिर इसका मुकम्मल जो है वो मुकदमा भी दर्ज होगा? ये बड़ा अहम जो है वो इस वक्त पहलू शुरू हो गया इस केस का। तो अभी यहाँ पर वो आए हैं, अभी दरखास्त जमा करा रहे हैं। देखें कि उनकी दरखास्त वसूल भी होती है और उसके बाद क्या किस तरह से इंक्वायरी आगे चलती है। तो अब ये केस जो कि आमिर लियाकत हुसैन की मौत वाक़ई हुई थी, इसके बाद ये पहला ऐसा मोड़ आया है केस का जिसने तमाम तहकीकात को जो है वो एक तरह से एक दूसरी जानिब मोड़ दिया है, क्योंकि जो उनकी मौत की वजह थी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था माजी में। अब जो कि उनकी बेटी है उनकी जानिब से दरखास्त जमा की जा रही है कि उनकी मौत की वजह दानिया आमिर है। तो बहुत बहुत बड़ी हम ये कहेंगे एक नया मोड़ है इस केस में। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हम डिटेल में भी जाएं कि इन्होंने एक दरख्वास्त भी जो है वो लगाई है सिंध हाई कोर्ट में। ये प्ली के साथ सिंध हाई कोर्ट में गए और इन्होंने ये दरख्वास्त की है। पहले लोअर कोर्ट में भी गए कि उनको चाहिए था कि जी अदालत पहले हुक्म जारी करे FIA को कि बाकायदा वो इसकी इंक्वायरी लॉन्च करे और बाकायदा ज़रूरत पड़ने पर FIR भी लॉन्च करे। कोर्ट में ये मामला जो है वो इस वक्त भी चल रहा है, लेकिन कोर्ट के हुक्म के से फैसले ही जो है यहाँ पर ये लोग आ गए यहाँ पर जो है वो दरख्वास्त दर्ज कराने, या एक अलग प्रोसीजर है और कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग में है। तो आप समझते हैं कि कोर्ट के फैसले के बगैर FIA कोई ऐसी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है? जी बिल्कुल, देखें FIA एक अलग इदारा है, वो इंक्वायरी इनिशिएट ज़रूर कर सकता है, बल्कि वो जो केस अदालत में चल रहा है, अगर FIA कुछ ही दिनों में किसी नतीजे पे पहुंच जाती है और कोई एक्शन ले लेती है तो ये इन्हीं के फ़ायदे में रहेगा। अदालत में ये जा सकते हैं इस FIA के फैसले को लेके कि जी देखें FIA में भी हमने दरखास्त जमा कराई थी और उसमें भी हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ा है कि दानिया वाकई में मुलव्विस है। तो इस तरह से इनको फायदा हासिल होगा। जो आमिर लियाकत हुसैन की बेटी है जो कानूनी जंग इस वक्त लड़ रही है, साथ ही साथ उनकी पहली अहलिया है बुशरा बीबी, तो उनको फायदा हासिल होगा।
इसीलिए मेरा ख्याल है कि वो यहाँ तक आए भी हैं और इतना प्रोसेस उन्होंने तय किया है कि अदालत में ना सिर्फ वो गए बल्कि एफआईए में एक अलहदा दरखास्त उन्होंने जमा कराई है। अच्छा, लेकिन ये अमूमन हम दीगर जगहों पर भी देखते हैं, ये सिर्फ इस केस में नहीं है। शफी भाई, आप तो कोर्ट रिपोर्टिंग में बड़े सीनियर हैं, आप ये चीजें खुद देखते हैं कि लोग केस अलग चला रहे होते हैं और थानों में दरखास्तें अलग दे रहे होते हैं कि फलाने ने जान से मारने की धमकी अलग दी है, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा अलग कर लिया है। तो ये हमारे एक तरह से आप ये कह लें कि एक तरह के एक कानूनी एक्ट बन गया है, या हमारा एक ऐसा जुज बन गया है कि हमारे वकील हमें रास्ता दिखा रहे होते हैं कि आप ये भी कर लें तो अगली पार्टी पर प्रेशर जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि एक दूसरी पार्टी पे प्रेशर, उसको प्रेशराइज करने की एक तरह के ये एक चाल है कि इन्होंने एफआईए में भी दरखास्त जो है वो जमा करा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान रहमान, हमारे जो है वो सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं जो इस मामले पर जो है वो नज़र रखे हुए हैं। इस वक्त भी जो है वो आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा अपनी जो है वो बेटी के साथ इस वक्त यहाँ पर एफआईए के दफ्तर में मौजूद है। दूसरी जानिब जो है वो अदालत में भी ये दरख्वास्त देने समात है। अब देखते हैं कि इंक्वायरी इनिशिएट होने के बाद ये मामला कहाँ तक जाता है और इसमें क्या कानूनी कार्रवाई की शुरुआत होती है। जी, आमिर लियाकत की बेवा जो है वो अब से थोड़ी कुछ देर के बाद बल्कि जो है वो बाहर आ रही है। इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं कि उनकी दरख्वास्त पर जो है वो उन्होंने कार्रवाई की दरख्वास्त दायर कर रखी है, अंदर से उन्हें क्या रिस्पॉन्स मिला है और क्या कार्रवाई शुरू की जा रही है। आइए इनसे बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा उलझाया गया उनकी लाश के हवाले से भी और उनके दफनाने के हवाले से भी, और फिर उसके बाद मुसलसल वो इन पे जिस तरह से एक सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह की चीज़ें होती रहीं, तो ज़ाहिर है कि इनकी फैमिली ने अब वो उस वक्त जो जिस तरह डिस्टर्ब किया गया है फैमिली को, उस हवाले से ये जो साइबर क्राइम हुआ जो हम इनकी फैमिली ये समझती है कि आमिर लियाकत की डेथ जो है उसकी वजूहत ये हैं कि वो बहुत डिप्रेशन में थे, और डिप्रेशन इसलिए था कि जो उनकी थर्ड वाइफ थी दानिया, उन्होंने और बाकी लोगों ने, दानिया और उन बाकी लोगों ने मिलकर जो उनके बेडरूम की जो न्यूड तस्वीरें जो उन्होंने रिलीज़ की थी, जो कि बीवी के हैसियत से उनको नहीं करना चाहिए था, और बीवी के साथ और भी लोग शामिल हो गए, क्योंकि टीवी इंटरव्यूज़ में वो ये कहती रही हैं कि कुछ चीज़ें मैंने की हैं और कुछ लोगों ने भी मुझे भेजी हैं। तो अब ये ज़रूरी था कि इस पर साइबर क्राइम का केस बनता है, और ये मैं समझता हूँ कि साइबर क्राइम के साथ जो मर्डर की वजूहत हैं या जो उनके मौत की वजूहत है वो भी जो है वो वीडियोज़ ही हैं, क्योंकि वो जिस तरह के शख्सियत थी या जो उनका अपना बैकग्राउंड था, वो ठीक है, उनकी जो बाकी उन्होंने जो शादी की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सारी चीज़ें, और वो गलत निकले लोग। तो ये हमने साइबर क्राइम का केस अभी दाखिल किया है उनकी बेटी ने, दुआ ने, और दुआ जो उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा है अहमद और एक दुआ। अहमद जो है चूँकि वो पढ़ता है बाहर मुल्क में, तो वो उसको जाना पड़ गया क्योंकि उसकी अपने प्रोफेशन का इशू था, और उनकी जो फर्स्ट वाइफ हैं जो उन बच्चों की माँ हैं वो वकील भी हैं, तो वो बुशरा साहिबा वो भी मौजूद हैं, और उनको भी ज़्यादा उन्होंने ज़िंदगी के 20 से ज़्यादा साल जो है वो आमिर के साथ गुजारे हैं। तो उस हवाले से जो एक गम है इंसान के लिए, वो तो अपनी जगह पे है। तो आज हमने जो दरख्वास्त जमा कराई है वो जो उनकी थर्ड वाइफ है दानिया, उनकी मदर, उनके फादर, और उनके साथ जो बाकी लोग जो ख़ुद दानिया के मुताबिक वो वीडियो बनाने में वो उनके साथ बहुत सारे लोग जो उसको भेज रहे थे वीडियोस, उनके बारे में कि एक पूरा गैंग लगता है कि ये गैंग अप हुए थे, और उनके अकाउंट से इवन जब ये खुला का केस भी कर दिया था दानिया ने बहावलपुर की कोर्ट में, उसके बाद भी पैसे ट्रांसफ़र होते रहे, और बहुत बड़ी तादाद में पैसे ट्रांसफ़र हुए। वो बुशरा साहिबा आपको बताएंगी जो इनकी इंफॉर्मेशन है। आप आए बीच में आ जाए। होती रही है, खाली यही नहीं, आमिर के साथ जो उस टाइम पर लोग होते थे, जो उनके क्लोज होते थे लोग, उन्होंने भी ये बताया है कि जैज़ कैश और इजी पैसा और ये सारी जो एप्स हैं उनके थ्रू भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं। प्लस दानिया के पास उनका खुद आमिर की कुछ ऑडियोज हैं जो हमने इस एप्लीकेशन में लगाए हैं। हमने वो सारे प्रूफ्स जो मेरे ख्याल में इस एप्लीकेशन को हमारे एफआईए ने हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, और उन्होंने कहा हम इसको देखेंगे और सारे लिंक्स और जो भी हमने प्रूफ दिए हैं उसको देखने के बाद और इस पर एक्शन लेंगे, और हमें आई होप कि ये जल्द होगा, क्योंकि ये केस आमिर का नहीं है खाली,
मैं ज़ाती तौर पर यहाँ अगर खड़ी हूँ तो जाहिर है कि ये हुआ कि वो फादर थे, मेरे एक्स हस्बैंड थे, लेकिन वो एक उस टाइम के एक सिटिंग एमएनए थे, एक रिनाउंड एक ब्रॉडकास्टर थे पाकिस्तान के, एक नाम है। और जिस तकलीफ में, जिस डिप्रेशन में वो इस दुनिया से गए हैं और जो तकलीफ उन्हें दी गई, इनकी उन्होंने शादी की थी घर बसाने के लिए, पर ये कि उन्हें नहीं पता था कि ये शादी नहीं, एक डील थी, और जिसमें 4 महीने के अंदर शादी होती है, जनवरी या फरवरी में, और 4 महीने के अंदर उनका पूरा बैंक खाली हो जाता है, उनके पास कुछ बचता नहीं है। यहाँ तक कि ये टाइम आ जाता है कि उनको लोगों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। ये सारे प्रूफ भी मेरे पास मौजूद हैं, वो लोगों ने खुद आके मुझे बोले हैं। और उससे पहले जब खुला दायर करते हैं तो इनकी वालदा साहिबा और दादियाँ साहिबा खुद ये कहती हैं, ये प्रूफ भी हमने लगाए हैं, जिसमें वो ये कह रही हैं कि हमें आमिर से सिर्फ डिवोर्स चाहिए, खुला चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हम 1 रुपया भी इनसे ले तो हराम है। ये वर्ड्स उनके मौजूद हैं। उन सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने इंटरव्यूज़ लिए, चैनल्स ने इंटरव्यूज़ लिए, वो सारे मौजूद हैं, वो हमने लगाए। पर जैसे ही आमिर की डेथ होती है तो सडनली वो बहुत ही मोहब्बत करने वाली एक बीवी अपने आप को शो करती हैं और कहती है मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। और फिर हम जब यहाँ से लॉयर भेजते हैं खुला के केस के जवाब में, जो कि आमिर ने लिख दिया था और खुला एक्सेप्ट कर ली थी लीगली, तो जाहिर है कि उसने केस विड्रॉ कर लिया। और जब हमारा लॉयर यहाँ से गया तो उन्होंने केस विड्रॉ किया, इसलिए हमारा जवाब, हमारा नहीं आमिर का जवाब दाखिल नहीं हो सका। पर रिलीजियसली ये खुला हो चुकी। क्यों? क्योंकि जाहिर है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक एक वाक़या मौजूद है जो मैंने उसमें कोट भी किया है। हज़रत साबित बिन कैस का वाक़या है कि जब एक औरत खुला मांगती है, मुतालबा करती है और सामने वाला हस्बैंड जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो देन खुला हो गई, वर्बली हो चाहे ऑन पेपर्स हो। उनका पूरा स्टेटमेंट मौजूद है जो उन्होंने वकील साहब को लिखवाया था, उनका वकालतनामे के साइन मौजूद है। तो रिलीजियसली शी इज नॉट आमिर लियाकत वाइफ, जो अपने आप को वो क्लेम कर रही है बेवा। तो ठीक है, उसके लिए भी मैं एक अलग ग्राउंड पर अलग वो करूंगी। पर ये कि मैं ये मीडिया के सामने लाना चाहती हूँ कि इस वक्त जो वो बेवा होने का वो कर रही है, तो आमिर क्योंकि ये खुला एक्सेप्ट कर चुके थे ऑडियो में भी किसी से बात करते हुए, और ये जो खातून कह रही हैं उनकी वालदा सलमा साहिबा कि हम सुलह के लिए, तो हाँ, आमिर के जो वीडियोस हैं जिसमें आमिर सुलह की बात कर रहे हैं, वो भी ऑडियो हमारे पास प्रूफ हमने लगाया है। सॉरी, आमिर ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ ये जवाब बाद में दाखिल करूँ, मैं चाहता हूँ ये वापस आए, और मैं इससे उगलवाऊँ कि तुमने किसके कहने पे ये सब कुछ किया है। तो इट वाज अ ट्रैप, ये सिर्फ एक ट्रैप था, ये सुलह नहीं थी। आमिर की ऑडियो हमने लगाई है, उसमें आमिर चाहते थे ये वापस आए, और आमिर को लगता था इसके पीछे कुछ हाथ है। किसे करार देती हैं आमिर लियाकत साहब? देखिए, मौत आप अगर मैं जो हमने, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम वाला इशू उठा था, अच्छा खासा वो केस क्लोज हो जाता, सारी चीज़ें मौजूद थी, हाई कोर्ट ने स्टे दिया, और क्योंकि अब्दुल अहद साहब जो पिटिशनर हैं उनके ग्राउंड्स इतने वैलिड नहीं थे, उनका केस वीक हो गया था, केस क्लोज हो जाता, तो उन्होंने क्या किया कि दानिया को कांटेक्ट करके यहाँ पर उनकी वालदा को बुला लिया और उसमें उनको लीगल एयर की हैसियत से ऐड करवा दिया ताकि केस स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ 2 लीगल एयर्स यहाँ आ गए और एक यहाँ। मानती हूँ आप अगर आमिर लियाकत के इतने होते तो आपने केस विड्रॉ उनकी लाइफ में क्यों नहीं किया? अगर तो सुलह होने वाली थी तो केस विड्रॉ लाइफ में क्यों नहीं किया गया? जब आपकी सुलह की बात चल रही है तो आप कोर्ट जाती हैं, कहती हैं मैं केस वापस ले रही हूँ, पर डेथ होती है तो आप कहती हैं मैं केस विड्रॉ कर रही हूँ। पहली वायरल हुई है, आप समझती हैं वही मौत की वजह बनी है? बिल्कुल, डिप्रेशन देखें, आप अगर थोड़ा सा, क्योंकि इतना टाइम शायद आप लोगों के पास नहीं होगी आप बात पूरी समझ सकें। आमिर की जितनी सबको पता है, क्योंकि आमिर एक ऐसी शख्सियत है, चाहे सही बोले चाहे गलत बोले, पर वो डट के मुकाबला करते थे, वो फाइट करते थे, वो फाइटर थे, वो फाइट करते थे, गलत हो सही हो, कंट्रोवर्सीज कितनी उनकी लाइफ में आई पर वो कभी टूटे नहीं। ये एक ऐसी चीज थी जिसने उनको तोड़ दिया था, और ऐसा तोड़ा था कि आमिर के ड्राइवर से जब मेरी बात होती है मुमताज़ से, अभी उनके इंतकाल के बाद, कि मैंने पूछा मुमताज़, आमिर तो बाय रोड सफ़र से चिढ़ते थे बहुत ज़्यादा, वो बाय एयर सफ़र करते थे, पर ये बार बार तुम लोग इस्लामाबाद कराची बाय रोड क्यों आते जाते थे? तो उसने कहा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है सुनकर, उसने कहा कि बाजी इस वीडियो के रिलीज होने के बाद से ना
वो रोते थे बहुत, वो कहते थे मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता। अब आप सोचिए कि एक इंसान जो पब्लिक पर्सन हो, कितना अंदर से वो तकलीफ में आया होगा। ये केस आमिर लियाकत का केस नहीं है, ये केस हर उस मर्द का केस है, क्योंकि इज्जत सिर्फ औरत की नहीं होती, इज्जत मर्द की भी होती है। ये केस हर उस मर्द का केस है जो आने वाले किसी भी आमिर लियाकत को इस तरह से कोई भी औरत ट्रैप करे पैसों के लिए, और फिर ये केस उस मियाँ बीवी का जो तकद्दुस है ना, जो रिश्ते का तकद्दुस है, उसको पामाल किया गया है। आगे कोई भी शौहर अपनी बीवी के साथ एक कमरे में किसी भी तरह की हालत, दानिया जैसी और भी तो औरतें होंगी, तो ये केस को एक मिसाल बनना चाहिए। इसलिए नहीं कि सिर्फ आमिर की बात है, ये आने वाले और 100 आमिर लियाकत बच सकेंगे। के हवाले से बता दीजिएगा, आप उसकी रजामंदी नहीं है आपकी पोस्टमार्टम में, वजह क्या है, क्या क्यों? वजह यही थी क्योंकि दो बार एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो चुका था। पुलिस सर्जन सुमैया साहिबा, डॉक्टर सुमैया साहिबा ने हमें डे 1 ही क्लियर कर दिया था। हमने एक दिन का टाइम लिया था कि हमने सर्द खाने में रखा था, क्योंकि अहमद को आना था यूके से, तो अगली मॉर्निंग पहुंचना था। तो उन्होंने कहा था कि आप पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, अहमद आ जाए। तो तब भी हमने अहमद से फ़ोन पे पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा ठीक है हम वेट कर लेते हैं। इतना नॉर्मल था सब। उन्होंने कहा आप सर्द खाने में शिफ्ट करवा दीजिए। हमने छिपा में आमिर की बॉडी शिफ्ट करवा दी। ठीक, ये सारा कुछ होने के बाद नेक्स्ट डे हम जब पहुँचते हैं छिपा के वहाँ पर गुस्ल के लिए, क्योंकि अहमद आ चुके थे, तो हमें पता लगता है वहाँ पुलिस बैठी हुई है। और थ्रू आउट, क्योंकि मैंने ट्वीट कर दिया था कि हम नमाज जनाजा जुमे का टाइम जुमा रखा था हमने, पर वो होते होते उन लोगों ने इतना प्रेशराइज किया कि होना है। मैंने कहा जब कल बॉडी के लिए आपने खुद कहा, कई लोग उसके गवाह भी हैं, खुद पुलिस गवाह है, उसके साथ हमारे और भी कई लोग गवाह हैं जिन्होंने कहा था, तो उन्होंने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करके लिख दिया था कि कोई ऐसी बज़ाहिर कोई नो फ्रैक्चर्स, नो इंजरी, नथिंग, जो शवाहिद चाहिए होते हैं। जाहिर है कि अगर मर्डर है तो अगर किसी वेपन के थ्रू है तो वहाँ वो भी चीज़ पता लगेगी। बॉडी पे कोई निशान, कोई चीज़ तो होती। अहमद ने खुद गुस्ल दिया, अहमद के अलावा भी हमारे कुछ और लोग। उस थ्रू आउट उन्होंने देखा कि बॉडी बिल्कुल एक, जाहिर है जो थोड़े से चेंजेस सर्द खाने में रखने के बाद आते हैं वो आए, पर उसके अलावा जैसे बॉडी पे कोई इंजरी या कोई निशान, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर डॉक्टर ने बस एक जिद पकड़ी हुई थी, आई डोंट नो किसके प्रेशर पर, कि मैं आपको कॉज ऑफ डेथ नहीं लिख के दूँगी। बावजूद इसके कि मैंने कहा मुझे नहीं पता आपकी क्या जिद है इसके पीछे या कौन सा प्रेशर है, पर ये आप ज़्यादती करेंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं लिख के दूँगी, मैं आप जाएँ, आप जो भी कर लें। उन्होंने, उनका बहुत ही पार्शल और बहुत ही कहें कि हार्श रवैया था बात करने का। फिर मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने उन्हीं को हेड बना दिया था उस बोर्ड का पोस्टमार्टम के लिए, उसी खातून को हेड बनाया गया, जिसपे मैंने वहाँ जाके हेल्थ डिपार्टमेंट में फिर ये एप्लीकेशन डाली कि हम इन खातून को हटाना चाहते हैं, आप चेंज कीजिए, क्योंकि ये पार्शल है डे 1 से। इनका प्रेशर, इनका बात करने का अंदाज हमारे साथ बहुत अजीब व गरीब है, जिससे हमको भी शुकुक व शुबहात हो रहे हैं। एक चीज़ ये थी, मेरा इशू रिलीजियस ग्राउंड था, मेरे लिए हमेशा शरीयत मुकद्दम रही है। अगर तो बज़ाहिर शरीयत इजाज़त देती है नापसंदीदा हालात में पोस्टमार्टम करने की, नापसंदीदा हालात में आप किसी मुफ्ती का फतवा, जो मैंने लगाया भी है, मुफ्तियाने कराम से बात भी की, मैं खुद भी ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह PhD हूँ, तो चीज़ें हैं, मुझे पता है। और अगर इतना सा भी खदशा मर्डर का होता हमको, तो सबसे पहले हम होते जो कहते कि पोस्टमार्टम कराओ। कोई चीज खिलाने पिलाने में भी कोई चीज हो सकती है, तो सामने आ जाती है ना, सामने आ जाती है वो भी झाग जी। मेडिकली आप अगर पढ़ें चीज़ें सब, क्योंकि जाहिर है हमने भी तो ऐसे ही नहीं रोका होगा ना पोस्टमार्टम हमारा, कोई उसमें देखें लोगों ने लिखा, मुझे तकलीफ भी हुई, लोगों ने लिखा कि कोई लालच या कोई करोड़ों की जायदाद और क्या क्या। पहली चीज़ है कि मैं खुद क्लेम कर रही हूँ कि मैं एक्स वाइफ, मेरा आमिर की जायदाद में वैसे ही लीगली शरन कानूनन कोई हक नहीं है, ना मुझे चाहिए। रही बात बच्चों की, पोस्टमार्टम हो या नहीं हो, बाप का जो होता है वो औलाद का होता है। तो फिर हमारा ये लालच वाला जो कनेक्शन बनाया गया ना, ये एक निहायत ही फजूल सी बात थी। मुझे तकलीफ भी हुई, लोगों ने मुझे नेगेटिव मैसेजेस किए, कोई बात नहीं। मेरा मामला ऐसा है कि मुझे अपनी खबर में जाना है। आप क्या चाहती हैं, थोड़ा सा ये हमें बता दें। FIA बिल्कुल कर ली, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है उन्होंने।
जी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है उन्होंने, और हम जो चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि इस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये साइबर क्राइम बहुत ही शदीद हद तक साइबर क्राइम है और ऐसे लोगों को फिलफौर सज़ा मिलनी चाहिए। ये काबिल गिरफ्त जुर्म है जो उन्होंने किया है, और अब वो उसको छुपाने के लिए इस इशू को डाइवर्ट कर रही हैं पोस्टमार्टम के केस में फरीक बनकर, ताकि डाइवर्ट ही हो जाए पूरा केस, जो कि इनके ऊपर थ्रू आउट शुकुक व शुबहात सभी के थे शुरू से। और हमारी पहले से ये इंटेंशन थी कि हम दानिया पर केस करेंगे, लेकिन क्योंकि अब वो पोस्टमार्टम के केस में कूदी है सो कॉल्ड बीवी बन के, तो अब हमने इसलिए इमीडिएटली एक्शन लिया। हमारी उम्मीद FIA से यही है कि वो उसके खिलाफ लेंगे एक्शन। तो अब मैं बस आप सबसे यही चाहती हूँ कि आप सब हमको वही सपोर्ट दें जो अब तक दे रहे थे दानिया के खिलाफ लेने के लिए। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। अभी FIA के अफसरान ने आपको क्या इत्मीनान दिलाया है कि वो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे? जी उन्होंने इत्मीनान दिलाया। उन्होंने कहा है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे और जो एक्शन वो ले सकेंगे वो ज़रूर लेंगे, क्योंकि उनको हमने सबूत भी प्रोवाइड कर दिए हैं सारे। इसके अलावा कोई FIR वगैरह कटवाने का कोई आप लोगों का प्लान होगा? ये FIR ही है ना, इसके अलावा किसी और जगह पर वो उस पे तो पहले देखें। हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये है कि जो अभी जो हमारी पिटीशन है हाई कोर्ट में वो डिस्पोज ऑफ हो, और हम जो ना कराने की बात कर रहे हैं उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमारा कानून ये कहता है, जो जितना मुझे समझ में आया है, कानून ये कहता है कि अगर कोई किसी को शक हो कि किसी ने इसको कुछ दे के मारा है या कोई ऐसी चीज़ की हो जो कि उसकी बॉडी पे नज़र आ रही हो, तो उस सूरत में तो आप करते हैं अगर पुलिस की कोई रिपोर्ट हो। इसमें पुलिस की कोई रिपोर्ट नहीं है। पुलिस ने जो आके उन्होंने जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई है उसमें उन्होंने कहा है कि ये तबई मौत है, ये तबई मौत है, और ये जो है ना वो कोई भी ऐसा एविडेंस उनको नहीं मिला है, ना जो मेडिको लीगल ने कहा उनकी बॉडी पे कोई ऐसा मार्क ऑफ वायलेंस नहीं है। अगर कुछ खिलाया पिलाया होता है तो वो भी झाग मुंह से निकल आती है, उसके भी कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं। तो बात यह है कि इसमें चूंकि कोई FIR नहीं थी, कोई क्राइम ऐसा कमिट नहीं हुआ था, कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं उनके कमरे से, तो फिर ये पोस्टमार्टम ऐसे रोज़ाना हमारे यहाँ होते हैं कि लोग बगैर पोस्टमार्टम के ले जाते हैं। अगर हमने इस तरह कर दिया कि एक थर्ड पर्सन आके पोस्टमार्टम जो है उसमें FIR भी ना हो, शकूक व शुबहात भी ना हो, तो फिर ये तो फ्लड गेट खुल जाएगा। फिर तो हर केस में जो है ना वो कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ेगा कि एक थर्ड पर्सन आए, स्ट्रेंजर आए, और वो कहे कि जी मुझे शक है कि ये जो लाश दफनाई गई है किसी ने मारा है इसको, चाहे वो कुछ कहा उसके पीछे कोई रीज़न हो ना हो, क्योंकि वो झूठे रीज़न दिए गए कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ये पैसों का डिस्प्यूट है, उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। इस तरह जाली किस्म के जो है वो एक्सरेज जो है वो वीडियो में ला के दिखाए गए, जो पुलिस ने और मेडिको लीगल ने सब ने कहा कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह कोर्ट से हमें कामयाबी मिलेगी और हम दोबारा से उसकी लाश की बेरुमती नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही कोर्ट के दो मैजिस्ट्रेट, एक ही कोर्ट के, वो दो ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सर। मजिस्ट्रेट का खुद का जो देखिए ये हमारा वो नहीं है अब, क्योंकि खुद सिटी कोर्ट से जुडिशल मजिस्ट्रेट के खुद के वो पेपर्स मौजूद हैं, उनके साइन मौजूद है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं मौत तबई है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सुमैया साहिबा ने ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सेकंड टाइम किया था उनकी प्रेजेंस में, सर्द खाने में छिपा के। उसके बाद उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने साइन किए, उन्होंने वो बयान लिखवाया है कि मेरी मौजूदगी में ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हुआ है, जिसमें बज़ाहिर कुछ साबित नहीं होता। मौत के अल्फाज मौजूद है, वो पेपर लगा हुआ है, आप चाहें तो सर्टिफाइड कॉपी दिलवा सकते हैं।